आर्टिकल 17 देखते हैं बेटा। अभी हमारा इम्पोर्टेंट आर्टिकल 17। 17 कोई काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, बट ये है कि सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आता होगा। इजी आर्टिकल है, फिर भी मैं एक बार बस बता देता हूँ आपको, जब वो गो थ्रू हो जाते हैं इसमें से। आर्टिकल आर्टिकल अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 कुछ नहीं है बेटा, बस ये है, अब कह सकते हैं कि अनटचेबिलिटी, छुआछूत, जिसको हम बोल सकते हैं कि जात पात या जाति पाति, इसको का अंत करता है, जाति पाति का अंत करता है, इसको एबोलिश करता है, इसको समाप्त करता है। और इस आर्टिकल की खास बात यह है कि जो भी आदमी छुआछूत करेगा, अनटचेबिलिटी फैलाएगा, उस आदमी को सजा का भी प्रोविजन करता है, उसको सजा दी जाएगी। और दूसरी इसकी खास बात यह है कि इस आर्टिकल का कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, इसका कोई अपवाद नहीं है। इसका मतलब है ये आर्टिकल एक एब्सोल्यूट आर्टिकल है, पूरी तरह से आर्टिकल है, इसको किसी भी व्यक्ति को किसी तरह का भी कोई छूट नहीं दी गई है। बस ये एक बात ध्यान रख लेना, ठीक है। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी। दूसरा इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है हमारा, अभी वो आर्टिकल है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 आर्टिकल 18 लास्ट आर्टिकल है बेटा समानता के मौलिक अधिकार का। जैसे पार्ट 3 भारतीय संविधान के पार्ट 3 में 6 मौलिक अधिकार बताए गए हैं, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक में समानता का मौलिक अधिकार है। तो आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18, तो ये लास्ट है समानता का अधिकार में, लास्ट आर्टिकल है ये, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है, आर्टिकल 18 बोलता है उपाधियों, टाइटल्स, किसी भी प्रकार की कोई भी उपाधि नहीं दी जाएगी। उपाधियों या आप कह सकते हो टाइटल्स। उपाधियों में क्या आएगी, राजा साहब, राय साहब, राय बहादुर, राय ईटीसी, इस तरह की जो भी कोई उपाधि होंगी, उपाधियों का अंत है, उनको एबोलिश करा गया, उनको समाप्त करा गया है कि राज्य किसी भी तरह की कोई भी उपाधि नहीं देगा, किसी भी व्यक्ति को कोई भी उपाधि नहीं देगा। इस आर्टिकल का बस इतना सा ही है। अगर हम बस ये है एक लाइन में सीखना, तो बस यही है कि भाई आर्टिकल 18 क्या कह रहा है, उपाधियों, टाइटल्स को एबोलिश कर रहा है, राज्य किसी तरह का कोई भी टाइटल नहीं देगा। बट अगर इसको थोड़ा सा हमें अंदर जाके इसमें की पॉइंट समझना है इसके, तो हमें इसके 4 मेन जो इंग्रेडिएंट हैं, 4 जो इसके क्लॉज हैं, वो देखने पड़ेंगे, ठीक है, ताकि हम इस आर्टिकल को अच्छे से समझ पाए। तो इसका पहला जो पॉइंट है, पहला जो क्लॉज है, वो बोलता है कि राज्य जो है, राज्य हमारे देश की सरकार किसी भी नागरिक को, किसी भी नागरिक या विदेशी विदेशी को कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। उपाधि मतलब टाइटल नहीं दिया जाएगा, नहीं देगा, कोई भी उपाधि नहीं देनी है किसी भी नागरिक को। भारत की सरकार या भारतीय स्टेट किसी भी भारतीय नागरिक को या किसी विदेशी नागरिक को कोई उपाधि या टाइटल नहीं देगा, टाइटल खत्म। दूसरा, इसका जो पॉइंट 2 है, इसमें बताया गया है भारतीय नागरिक किसी विदेशी से भी कोई उपाधि नहीं लेगा, किसी विदेशी राज्य से। भारतीय नागरिक, भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश से कोई उपाधि नहीं लेंगे। कोई दूसरे देश से भी कोई उपाधि नहीं ले सकता है,
इसमें ये बताया गया, पहला पॉइंट ये है कि भारत सरकार कोई उपाधि नहीं देगी, दूसरा ये है कि भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश से भी नागरिक उपाधि नहीं लेगा। और इसका थर्ड पॉइंट है बेटा, इसमें पॉइंट जो थर्ड है उसमें बताया गया है, अगर कोई विदेशी नागरिक है, कोई विदेशी नागरिक, कोई भी विदेशी नागरिक कोई विदेशी नागरिक जो भारत में किसी लाभ या विश्वास के पद पर हो, कोई विदेशी नागरिक है, भारत में निवास कर रहा है, भारत में कोई लाभ के पद का मतलब है बेटा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और विश्वास का मतलब है ट्रस्ट। कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट के पद पर वो है, तो वो किसी दूसरे देश से, विदेश से, विदेशी राज्य से उपाधि नहीं लेगा। अगर लेगा राष्ट्रपति के बिना, हम कह सकते हैं लेगा तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना नहीं ले सकता। राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना कोई उपाधि नहीं ले सकता। कोई विदेशी नागरिक है, भारत में निवास कर रहा है और भारत में किसी लाभ या किसी विश्वास के पद पर वो आसीन है, तो वो राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना विदेशी राज्य से उपाधि नहीं लेगा। और इसका जो पॉइंट 4 है, इसमें बताया गया है, अगर कोई भारत का नागरिक भी है, भारत का नागरिक है और वो किसी विश्वास के पद पर है, किसी लाभ के पद पर है, तो वो भी किसी विदेशी राज्य से कोई भी भेंट का मतलब है कोई गिफ्ट प्राप्त नहीं करेगा, बिना राष्ट्रपति की अनुमति के वो भी प्राप्त नहीं करेगा। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई गिफ्ट भी नहीं लिया जाएगा। तो इसके 4 मुख्य इंग्रेडिएंट है, 4 मुख्य इसके पार्ट हैं बेटा आर्टिकल 18 के, जिसमें आर्टिकल 18 का पार्ट 1 है, इसमें मना करा गया है किसी भी नागरिक या विदेशी को राज्य कोई उपाधि नहीं देगा। और पार्ट 2 जो है उसमें बोला गया भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश से कोई उपाधि नहीं लेगा। पार्ट 3 में बताया गया है, पार्ट 3, विदेशी नागरिक भारत में किसी लाभ या विश्वास के पद पर है तो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी भी विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं लेगा। और पार्ट 4 में बताया गया है बेटा लाभ या विश्वास के पद पर, पार्ट 4 में बताया गया है लाभ या विश्वास के पद पर, हम दोबारा इसमें मेंशन कर देता हूं मैं, लाभ या विश्वास के पद पर नियुक्त कोई हमारे देश का नागरिक किसी विदेशी राज्य से राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भेंट या प्रिलब्धि प्राप्त नहीं करेगा, किसी तरह का कोई भेंट, कोई भी पुरस्कार प्राप्त नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा। तो आर्टिकल 18 के ये 4 मुख्य पॉइंट है। इसके साथ ही आर्टिकल 18 में मेनली 3 अपवाद हैं बेटा, अपवाद। इसके 3 एक्सेप्शन है, आर्टिकल 18 में 3 एक्सेप्शन दिए गए हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है, यहां से क्वेश्चन बन जाता है कई बार। पहला जो एक्सेप्शन है वो ये दिया गया है, नंबर 1, सैन्य सम्मान। इसका मतलब है सैन्य सम्मान, मिलिट्री डिस्टिंक्शन, इसको मनाही नहीं है। सैन्य सम्मान की सैन्य जो सम्मान है उसकी मनाही नहीं है। सैन्य सम्मान जैसे कि हम कह देंगे परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, या हम कह देंगे मेजर, ये जो हैं
उपाधियों की श्रेणी में नहीं आते हैं बेटा, सैन्य सम्मान दिए जा सकते हैं। और दूसरा जो इसका अपवाद है वो है शैक्षणिक सम्मान। एजुकेशनल डिस्टिंक्शंस ये भी दिए जा सकते हैं, सैन्य सम्मान की भी मनाही, शैक्षणिक सम्मान की, शिक्षा में सम्मान की भी मनाही नहीं है। जैसे कि डॉक्टर, प्रोफेसर, इनको भी दिया जा सकता है, इनकी भी मनाही नहीं है। और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, थर्ड जो इसका एक्सेप्शन है, राष्ट्रीय पुरस्कार। राष्ट्रीय पुरस्कारों की भी मनाही नहीं है। राष्ट्रीय पुरस्कारों का मतलब है नेशनल प्राइज। नेशनल प्राइज राष्ट्रीय पुरस्कारों में कौन कौन से आते हैं? नेशनल पुरस्कारों में आएंगे बेटा, नंबर 1 भारत रत्न, और नंबर 2 पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार, पद्म अवार्ड। पद्म पुरस्कार में सबको पता है पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। तो भारत रत्न और पद्म पुरस्कार दिए जा सकते हैं, ये सम्मान की श्रेणी में आते हैं, ये उपाधियों की श्रेणी में नहीं आते। और इनसे संबंधित एक की पॉइंट और आपको नोट करना है कि राष्ट्रीय पुरस्कार जो शुरू हुए थे, इनकी शुरुआत हुई थी 1954 में, 1954 में ये शुरू हुए थे बेटा। उसके बाद जनता पार्टी की सरकार बनी, 1977 में इनको समाप्त कर दिया गया, इनको हटा दिया गया कि इन पर देने पर रोक लगा दी गई, भाई राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं दिए जाएंगे। दोबारा फिर से 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार बनी तो उन्होंने दोबारा फिर इनको शुरू कर दिया। इसके अलावा फिर बाद में इन पर के संबंध में एक सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चला था 1996 में। इसको बोला जाता है 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और उस फैसले में इनको वैध ठहराया है कि राष्ट्रीय पुरस्कार उपाधियों की श्रेणी में नहीं आते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार एक राष्ट्र सेवा के लिए दिए जाने वाले, देश सेवा, समाज सेवा के लिए दिए जाने वाले एक सम्मान है, ठीक है, जिनको दिया जा सकता है जो आर्टिकल 18 का वायलेशन नहीं करते हैं। तो 1996 से ये है, अभी प्रेजेंट में लो ये है कि राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो उपाधियों की श्रेणी में नहीं है, इनको दिया जा सकता है, इनका देना वैध है। बट उसके साथ में सुप्रीम कोर्ट ने एक शर्त लगाई है कि इनका, राष्ट्रीय पुरस्कारों को अपने नाम के आगे या पीछे परमानेंट इस्तेमाल नहीं करा जाएगा। मतलब सुफिक्स और प्रीफिक्स में, नाम के सुफिक्स प्रीफिक्स में इनका इस्तेमाल नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये पॉइंट है बेटा जो आप विशेष तौर से याद रखना है। क्या? आर्टिकल 18 के एक्सेप्शन है। नंबर 1 सैन्य सम्मान आर्टिकल 18 में उपाधियों का की श्रेणी में नहीं आते हैं, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, मेजर वगैरह। शैक्षणिक सम्मान, शिक्षा में दिए जाने वाले सम्मान भी इसमें का वायलेशन नहीं करते हैं, और जैसे प्रोफेसर, डॉक्टर। और राष्ट्रीय पुरस्कार, भारत रत्न, पद्म पुरस्कार, वो भी दिए जा सकते हैं, आर्टिकल 18 का वायलेशन नहीं करते हैं। शुरुआत 1954 में हुई थी, 1977 में ये बंद हो गए थे, 1980 में फिर शुरू हुए थे, और 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने इनके संबंध में एक अपना जजमेंट सुनाया है जिसमें इनको उपाधियों की श्रेणी से बाहर रखा है और इनको दिया जा सकता है, बट इनका अपने नाम के पहले और बाद में इस्तेमाल नहीं करना। उम्मीद है आपको आर्टिकल 18 अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है।